दोस्तों, आज बात होगी कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करें। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, जो टिप है वो है कि आप बातें बहुत सावधानीपूर्वक करें, केयरफुली करें और जो शब्द इस्तेमाल करें, किसी के साथ भी आप बात कर रहे हो ऑफ़िशियली, तो बहुत शब्दों का चुनाव बहुत ध्यान से करें। कोई भी गलत चीज़ या जो सटीक ना हो, उसको ना करें। और अगर आप गुस्से में ज़्यादा रहते हैं तो अपना गुस्सा कम करिए और जो भी बात उसको कहनी है आप सीधा डायरेक्ट बोलिए। ऐसा नहीं कि आप कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन उसको दबा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये बात बोल दूँगा या बोल दूँगी तो इसका क्या आगे परिणाम होगा। आप डायरेक्ट बोलिए, जो भी होगा उसको फेस करिए, पहला तो ये है। अगर आपको इसी से रिलेटेड दूसरा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या आलसपन रहता है या आप कहीं बोल नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ उस पे काम करिए आप। क्योंकि अगर उस पे काम नहीं करेंगे, आप गुस्सा कम नहीं करेंगे, आलसपन नहीं छोड़ेंगे और आप जो बोलना जहाँ चाहिए, जो भी बात या जो भी शब्द इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इसमें कमी है आप में, तो प्लीज़ उस पे काम करिए, इसको सुधारिए, ताकि आप एक बेटर पर्सनैलिटी बन सकें और अपनी वैल्यू बढ़ा सकें। दूसरा है कि हमेशा एक टाइम बाउंड गोल सेट करिए। मतलब समय के साथ ये चीज़ हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आप देखिए कहाँ कमी हो रही है, उसको उसका अप्रेज़ल करिए, उसका आकलन करिए कि कहाँ कमी हो रही है जिसके कारण ये काम नहीं हो रहा है। तो आप इसका भी ध्यान रखिए, गोल सेट करिए, उसको अचीव करता चलिए। अगर एक पूरा हो जाए तो दूसरा गोल सेट कर लीजिए। तीसरा है कि हमेशा आप प्रेज़ेंटेबल बन के रहिए। हमेशा आप अच्छे ड्रेस में जाएँ, प्रेज़ेंटेबल ड्रेस में जाएँ, हेयर स्टाइल अपना सही रखें कि कोई बोले देख के ही लगे कि वेल ग्रूम्ड है ये, अ, अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। ऐसा रहने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। उसके आगे है कि अपनी इंटरनल जो चीज़ें हैं, जो अभी मैंने कहा पहले टिप में कि जो चीज़ें हैं आज कहीं आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ या मैं घबरा जाता हूँ या मैं बहुत गुस्सा करने लगता हूँ, प्लीज़ आप इस सब को सुधारने का प्रयास करिए। क्योंकि लोग अगर उस आपसे रिएक्ट करने लग जाएँगे तो फिर वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा कि आप जो डेली एक्सरसाइज़ रूटीन है उसको ज़रूर फ़ॉलो करिए ताकि आपका ब्रेन, आपका दिमाग और शरीर पूरी तरह अच्छे से काम कर सके, आप बीमार ना पड़ सकें या दिमागी रूप से आप परेशान ज़्यादा ना हो सकें। तो एक्सरसाइज़ रूटीन फ़ॉलो करिए, अच्छा खान-पान रखिए ताकि आपको पूरी न्यूट्रिशन मिल सके। उसके अलावा आप जल्दी उठें तो और भी अच्छा होता है। जल्दी उठने से आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं, किसी भी काम के बारे में उसका आकलन बहुत अच्छे से कर पाते हैं और अभी आपके पास ज़्यादा टाइम होता है कि आप और भी क्या-क्या प्लान कर सकते हैं। तो इस बारे में ज़रूर सोचिए। उसके अलावा है कि आप जो जैसे भी लोगों के साथ आप रहते हैं, उठना-बैठना होता है या इंटरैक्शन होता है, आप देखिए कि कौन है जो आपको डीमोटिवेट करना चाहता है या अंदर-अंदर कोई ऐसी साजिश रच रहा है कि आपको ऊपर से तो अच्छा दिखाता है, लेकिन ये अंदर-अंदर कुछ और खतरनाक खेल खेल रहा है या नेगेटिव है। ऐसे बहुत सारे लोग आजकल हो गए हैं, डिप्लोमैटिक टाइप के लोग। इन सभी का आप ध्यान रखिए। उसके अलावा है कि आप कोई भी गलती अगर कर जाते हैं, कहीं भी आपने गोल सेट किया, वहाँ गलती हो गई, तो आप इसको इम्प्रूव करिए। अगली बार इसको ज़रूर शामिल करिए कि पिछले जो जो गलती हुई थी, वो दोबारा ना हो। अगली टिप ये है कि आप दूसरों की सहायता हमेशा करें, जो भी कोई किसी प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल हो या कोई अदरवाइज़ डिसीज़न मेकिंग में हो, कुछ भी, आप उसको वो ज़रूर हेल्प करिए। क्योंकि फिर ये आप भी आपकी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको और भी निखारेगा और आपकी लोग वैल्यू करेंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी कि ये बंदा बहुत हेल्पिंग है और बहुत ये इसने बहुत सही मुझे सलाह दी थी जब मैं प्रॉब्लम में था। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए। उसके अलावा आप जहाँ कहीं भी जाते हैं ऑफ़िस में या कहीं भी,
तो वहाँ लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करिए, गुड मैनर्स रखिए। मैनर्स आपका कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, गलत क्या बोलूँ, शिष्टाचार वाली चीज़ें ना करें, क्योंकि फिर लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और जो एनवायरनमेंट है आपका, जहाँ आप काम करते हैं, उसको साफ सुथरा रखिए। और जो आपका जो भी टेबल है या उस पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स हमेशा रखिए, ताकि आपको जब भी खाली समय रहे तो आप उसको कंसल्ट कर सकें, या कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं से भी आप इसको यूज़ कर सकें। उसके अलावा है कि हमेशा आप आकलन करिए, क्या मेरा आज का दिन कल से बेहतर है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और कहाँ गलती हुई उसको फिर से आप, शुरू में बहुत संघर्ष होगा, बहुत स्ट्रगल होगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन धीरे-धीरे ये ठीक हो जाता है बाद में। और ठीक हो जाएगा तो फिर आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और अब आपने जो भी डिसीज़न लिया है या जहाँ भी कहीं आप काम करते हैं, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी वैल्यू बढ़ाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।